एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। हम कर रहे थे 6th क्लास का सेकंड चैप्टर सोशल स्टडीज का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लॉन्ग लाइंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, जो लेटी हुई लाइंस हैं। 90 लाइंस इक्वेटर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और 90 लाइंस इक्वेटर के नीचे हैं इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये क्या होती है लाइंस जो नॉर्थ टू साउथ आती हैं ऐसे, बट जो हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे वो पैरेलल थे, बराबर डिस्टेंस पे थे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं गाइस, वो बराबर डिस्टेंस पे नहीं होते, क्योंकि वो ऐसे कर कर मुड़कर आते हैं, तो ये पैरेलल भी नहीं होते। आप देखेंगे कि पोल से शुरू होकर ये नीचे वाले पोल तक जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल। सर्कल में भी नहीं कह सकते आप इनको, सेमी सर्कल है, पैरेलल भी नहीं है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस बोलते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीच वाली मेरिडियन डिसाइड करने के लिए, जो बिल्कुल बीच में से पास करे, एक लेबोरेटरी है इंग्लैंड में, वो प्राइम मेरिडियन ले ली हमने, उसको नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच से पास करती है, एक जगह है इंग्लैंड। दोबारा बोल रही हूं, जैसे हमने इसको इक्वेटर नाम दिया था, वैसे ही नॉर्थ टू साउथ जो मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो हमने इंग्लैंड से ग्रीनविच से पास कर रही है ये एक जगह, जिसको हमने नाम दे दिया उस बीच वाली को प्राइम मेरिडियन। और जो बाकी मेरिडियंस की काउंटिंग होगी वो इसके आसपास होगी। तो टोटल अगर आप पूछो कि मैम कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो 180 प्राइम मेरिडियन की इस तरफ है और 180 प्राइम मेरिडियन की इस तरफ है। और हर एक का जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे हो सकता है बराबर हो, एक एक डिग्री के डिफरेंस पे है। ईस्ट में भी 180, इस साइड वेस्ट पे भी 180। तो जो ईस्ट वाली साइड है उनके पीछे हम ई लगा देते हैं, 1 डिग्री ई, 1 डिग्री ई, 2 डिग्री ई, 3 डिग्री ई। वैसे ही जो वेस्ट पे है हम उनके पीछे लगा देते हैं 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो लेटर ई और डब्ल्यू याद रख, ये 0 डिग्री है। तो जो 180 डिग्री है इसके पीछे, वो बिल्कुल बराबर है। जैसे हम 0 डिग्री में ये नहीं ना बोलते ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट प्राइम मेरिडियन को, वैसे ही इसके पीछे जो पूरे गोल चक्कर में एक सर्कल बज रहा है जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वैसे ही 180 डिग्री पे भी हम ईस्ट और वेस्ट लेटर नहीं देते ई या डब्ल्यू, जैसे हम प्राइम मेरिडियन पे नहीं देते, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है आपस में, वो लिया जाता है डिग्रीज में। डिग्री एक बड़ी रोटी है, डिग्री को डिवाइड किया जाता है टुकड़ों में, जिसको हम मिनट्स बोलते हैं, बुर्कियों में, और मिनट्स को डिवाइड किया जाता है और छोटे टुकड़ों में, जिसे हम सेकंड्स बोलते हैं। वैसे ही जो हमारी मेरिडियंस है, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं डिग्रीज के अंदर। जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं डिग्री में, कि 1 डिग्री का फर्क है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पर वो डिग्री के अंदर अगर आपने उसको डिवाइड करना है तो हम मिनट्स लेते हैं, और मिनट से भी आगे अगर आपने डिवाइड करना है उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं सेकेंड्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि लैटिट्यूड्स जब मैम ने पढ़ाए थे तो बताया था कि लैटिट्यूड्स हम यूज करते हैं किसी जगह का टेम्परेचर, हीट कितनी है वहां पर, ये पता लगाने के लिए। बताया था ना मैंने आपको, इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे बहुत गर्मी होगी। जैसे ही आप ऊपर जाओगे पोल्स के पास तो ठंड हो जाएगी। तो फिर हम ये लॉन्गिट्यूड क्यों यूज करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ लॉन्गिट्यूड की अपनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमें यह पता चलता है कि अगर कोई जगह ईस्ट में है या वेस्ट में है, वो पता लगा लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम लुधियाना की बात ले लेते हैं, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ईस्ट वेस्ट। इंडिया जो है वो, अगर ये प्राइम मेरिडियन है, उसके ईस्ट में पड़ता है, पूरा का पूरा ईस्ट में पड़ता है।
तो अगर आप लुधियाना की लोकेशन पूछो वो है 76 डिग्री ईस्ट, यहां से 76 डिग्री ईस्ट पे है। मतलब प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है डिस्टेंस, 76 डिग्री ईस्ट पे पड़ती है। दूसरी चीज, जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड की, वो हमें बताती है कि किसी जगह का टाइम क्या है। जी हाँ, जो प्राइम मेरिडियन है वो स्टैंडर्ड टाइम है, उसके हिसाब से दुनिया का टाइम चलता है, जो ग्रीनविच में है इंग्लैंड में। तो जो कंट्रीज इसके ईस्ट में है, मतलब जैसे इंडिया, उनका टाइम आगे चल रहा होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हर 1 डिग्री जंप पे, हर एक लॉन्गिट्यूड के जंप पे, मतलब प्राइम मेरिडियन से जब आप 1 डिग्री ईस्ट पे आते हो तो 4 मिनट ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री वेस्ट पे जाते हो, पीछे की तरफ को जा रहे हो, तो सोचो 4 मिनट ऐड नहीं होंगे, 4 मिनट घट जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इंडिया जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आ रहा है, वो मैं आपको बताऊं कितने घंटे का फर्क है, 5.5 घंटे का। अगर इंग्लैंड में 12 बजे होते हैं तो हम लोग यहाँ बैठ के शाम की चाय पी रहे होते हैं। तो ये चीज आप याद रखना, ईस्ट वाली कंट्रीज आगे होती हैं टाइम में, और जो वेस्ट में होती हैं प्राइम मेरिडियन के, वो पीछे होती है। अब हम आते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड जो ऐसे करके हैं और जो लैटिट्यूड है, जब ये आपस में मिलते होंगे डब्बे बनाते होंगे। आप खुद सोचो, ये हमारे पास लैटिट्यूड ऐसे करके लेटी हुई लाइंस, और ये ऊपर से काट रही हो हमारी लॉन्गिट्यूड, जिनको हम मेरिडियंस बोलते हैं और इनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो ग्लोब पे अगर आप ऐसे इन लोगों को मिला रहे हो, कहीं ना कहीं एक डब्बा बना रही होंगी। तो वो जो डब्बा बना रही हैं लैटिट्यूड और जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, जो डब्बा बना रहे हैं, उसको हमें ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। अब आप सोचोगे, अच्छा अगर हम लैटिट्यूड पता लगा लेते हैं जगह का, तो हमें उसका हीट का पता चल जाता है, कितनी गर्मी है, हीट जोन्स के बारे में पता लगता है। लॉन्गिट्यूड से हमें उस जगह का पता लगता है कि वो ईस्ट पे है या वेस्ट पे। टाइम का पता लग जाता है कि इधर 4 मिनट ऐड होंगे, उस साइड है वेस्ट पे तो 4 मिनट हर डिग्री पे माइनस होंगे। ये ग्रिड का क्या काम है? देखो, सबसे पहले ग्रिड हमारी हेल्प करता है ठीक तरीके से मैप्स या एटलस बनाने में, ढंग से मैप या एटलस बनाने में हमारी हेल्प करता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि एक जगह कितने लैटिट्यूड पे और कितने लॉन्गिट्यूड पे। तो एक्यूरेटली पता लग जाता है सही तरीके के, हमारे इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे और इतने डिग्री लैटिट्यूड पे ये जगह आ जाएगी। एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लग जाती है। सोच के देखो, ऐसे और ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन। दूसरी चीज, 2 कंट्रीज की जो बाउंड्रीज है कि भाई हमारा एरिया इस एरिया तक आ रहा है, वो हम ग्रिड के साथ फिक्स कर सकते हैं कि कौन से लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से लेकर दूसरी साइड कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तक आपका एरिया आता है, वो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कंट्री इतने लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रही है और इतने लैटिट्यूड्स के बीच में आ रही है। इंडिया का भी ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड्स फिक्स्ड है, ईस्ट टू वेस्ट कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में आ रही है वो भी फिक्स्ड है। ऐसे तो हर कंट्री बोलेगी हमारा साइज फिक्स थोड़ी है, एरिया फिक्स थोड़ी है, हम यहां से यहां तक आते हैं। तो चलो आपको मैं 5 सिटीज के नाम लेके बताती हूँ, आप सोचो आपको समझ में आएगा या नहीं इनकी लोकेशन। सबसे पहला गुरदासपुर। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, बताया था इक्वेटर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इंडिया पूरा नॉर्थ में आता है तो मतलब हर जगह के पीछे एन लग जाएगा लैटिट्यूड। अब गुरदासपुर है 32 डिग्री नॉर्थ पे, लुधियाना उससे नीचे आ जाता है 31 डिग्री, चंडीगढ़ उससे भी नीचे आ जाता है 30 डिग्री, दिल्ली उससे भी नीचे 28 डिग्री, कोलकाता उससे भी नीचे आ जाता है 22 डिग्री। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, वो पूरा का पूरा इंडिया ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में नहीं ईस्ट में, तो हर लॉन्गिट्यूड के पीछे ई लग जाएगा।
अगर हम गुरदासपुर की बात करें तो आप ध्यान से देखना, इट्स 75 डिग्री 25 मिनट्स। जब एक ऐसे कॉमा होता है वो मतलब मिनट्स, जब दो कॉमे हो जाए तो सेकेंड्स। मैंने आपको बताया था ना, डिग्रीज का छोटा डिवीजन हो गया मिनट्स, मिनट्स का छोटा डिवीजन हो गया दो कॉमा वाला सेकेंड्स। तो आपको और कहां कहां पे मिनट्स दिखाई दे रहे हैं इस टेबल में, ये आप मुझे जरूर बताना। और कौन सी लोकेशंस पे, लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, आपको मिनट्स दिखाई दे रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब हम आगे चलते हैं। किसी जगह का लोकल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट होता है। अब जो टाइम यहाँ पर इंडिया का चल रहा है वो यूएसए का तो नहीं हो सकता, तो हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड सेंट्रल टाइम बनाती है, जैसे पूरे इंडिया का एक टाइम है। लेकिन अगर कंट्री बहुत लंबी है, ऐसे करके लंबी है, तो उससे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं, ऐसे 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 करके, और हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है, घटता है या कम होता है। अब जो कंट्री ऐसे करके लंबी है उसके डिफरेंट टाइम जोन्स हो सकते हैं कि यहां से यहां तक इतना टाइम जोन, मतलब इतना टाइम होगा, इससे यहां आधे घंटे का फर्क, इससे यहां। यूएस की बात करो, यूएस में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। हालांकि एक कंट्री लेते हैं हम उसे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो ऐसे करके चौड़ी है, और जितनी ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस एक कंट्री से पास करती हैं उतना टाइम उसका कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। अब इंडिया ने सोचा कि यार हम तो ना अलग अलग टाइम जोन नहीं कैलकुलेट कर सकते, बच्चों ने स्कूल जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यहाँ इतने बजे हैं, वहां कितने बजे होंगे, मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं क्या करूंगा। तो इंडिया ने 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो उसके बीच में से पास करती है इंडिया के, उसको स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। उसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब ईस्ट पे जाएंगे तो 4 मिनट ऐड होंगे। अब यहां पर कितने मिनट का फर्क पड़ेगा? 82 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएंगे 330 मिनट्स। मतलब प्राइम मेरिडियन से हम कितना टाइम आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट। मतलब वहां पर अगर 12 बजे होंगे तो इंडिया में शाम की चाय चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम होगा 5:30 बजे शाम की। अब आप कैलकुलेट करके बताओ कि अगर इंग्लैंड में 1 बजा होगा, मतलब दोपहर का, तो इंडिया में क्या टाइम होगा? अगर आप ये बता दोगे मतलब आपको ये समझ आ गया लॉन्गिट्यूड वाला, फिर कुछ भी सवाल हो आप आंसर कर लोगे। अब हम आगे चलते हैं, हीट जोन्स जो हैं अर्थ के, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो लेटी हुई लाइंस हैं इक्वेटर के पैरेलल, जिन्हें हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, वो अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड कर रही है, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर ऐसे वर्टिकल पड़ती हैं, कुछ टेढ़ी पड़ती हैं ऐसे करके। तो जो सीधी पड़ रही है वहां पे तो बहुत गर्मी होएगी, और जो टेढ़ी पड़ रही है वहां पर थोड़ी कम गर्मी होएगी। सोचो, एक सीधा हीट, आप आग या कैंडल के ऊपर सीधा हाथ रख दो, गरम सीधा आपको लगेगा, और एक थोड़ा सा कैंडल टेढ़ा कर दो तो सेका थोड़ा सा कम आएगा। तो इसी वजह से हमारे हीट जोन्स हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सन की रेज कहाँ वर्टिकल सीधी पड़ रही हैं, और छोटा एरिया है, ऐसे सीधा कैंडल छोटा एरिया, और कहां पर टेढ़ी पड़ रही है और ज्यादा एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट कम हो जाएगी। दूसरा रीजन, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, मतलब गोल है, तो सेंट्रल पार्ट जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो बाहर को निकला हुआ है, बीच का जो हिस्सा है अर्थ का वो बाहर को निकला हुआ है, वो सीधी हीट उसको मिलती है। और जो पोल्स हैं वो सेंटर से दूर हैं, तो पोल्स को हीट कम मिलती है। तो इसी वजह से, मतलब बिल्कुल ही कम आप कह लो, एक ऐसे हीट, एक थोड़ी सी ऐसे, और एक बिल्कुल ऐसे। ऐसे को सीधा ज्यादा हीट मिलेगी क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है,
ऐसे को थोड़ी कम, और जो बिल्कुल ही ऐसे है पोल्स वाले को, वो तो बिल्कुल ही गया। तो इसीलिए हम जो बिल्कुल बीच का जोन है उसे हम हॉट जोन बोलते हैं, जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में है उसे हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। बिल्कुल बीच वाला हॉट गरम, उससे थोड़ा ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, उसको हम टेम्परेट ओके टाइप का जोन बोलते हैं। और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक का जोन है, उसे हम कांपता हुआ फ्रिज से याद रखना फ्रिजिड जोन बोलते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सबसे बीच में 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हॉटेस्ट जोन है दुनिया का। सन वर्टिकली ऊपर होता है, जैसे आप बिल्कुल कैंडल के ऊपर हाथ रख दो वो वाला गर्म पार्ट। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर 23.5 से 66.5 तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर कभी भी जो सन है वो बिल्कुल ओवरहेड नहीं होता, यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, ओके से होता है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल में होता है, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो थर्ड वाला है, जहां पर हम आर्कटिक सर्कल ऊपर लेते हैं नॉर्थ पोल में और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल लेते हैं, उसे हम कोल्ड या फिर हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। 3 जोन्स, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। अब अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर आप जरूर मुझे देना। सबसे पहली चीज, हमारे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं इक्वेटर को मिला के। दूसरी चीज, हमारे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हम बोलते हैं मेरिडियंस, वो कितनी है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर जगह पूछा जाएगा, वो ये कि इंडिया का टाइम ग्रीनविच के टाइम से कितने घंटे आगे है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री से पास करती है। अगर आपने ये 4 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, इसका मतलब ये कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, और तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी बनाऊंगी। तो प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने से पास करती है। Till then, take care. Bye bye.